चैनल MS सिकवाबाद पर। आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की क्लास रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। हमें आशा है हमारी आपको क्लासें पसंद आती होंगी, क्योंकि हमने वो जो आपसे वादा किया था वो वादा पे हम टिके हुए हैं और लगातार आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास लेकर के आ रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको काफ़ी इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए, कल की क्लास कहाँ पे ख़त्म हुई थी। कल की क्लास में भारत में यूरोपीय कंपनियां प्रवेश कर रही थी, तो यूरोपीय कंपनियों में कौन कौन से लोग किस रूट से कैसे आ रहे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे किसने कौन से मार्ग की खोज की, उसके बारे में, उससे आगे की हिस्ट्री की क्लास को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज हुई। किसने की थी ये समुद्री मार्ग की खोज? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कहाँ से आया था? स्पेन से। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा। यानी जो पुर्तगाली राजकुमार हेनरी है, ये क्या इसने क्या किया, ये पूरा जीवन भर भारत मार्ग के लिए सोचता रहा कि ये भारत का मार्ग कहाँ पर है। और ये अरबी लोगों क्या मानता था? अपना प्रतिद्वंदी मानता था। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप की खोज की। क्या की? 1487 में बार्थोलोम्यू अंग्रेज आया, जिसने बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप एरिया है उसकी खोज की। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत से यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। यानी वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत की खोज नहीं की इसने वास्को डी गामा ने भारत से यूरोप के लिए जो व्यापारिक मार्ग था, जिससे आयात निर्यात होता था, उसकी खोज की कि इस मार्ग से ही भारत के लिए आयात निर्यात होता है। भारत में ये कालीकट जगह पर पहुंचा था। ये कालीकट जगह यानी केरल में पहुंचा था। कहाँ पे? कालीकट, केरल में। शासक उस समय कौन था? जमोरिन केरल में शासक था उस समय, जमोरिन। इसको पुर्तगाली राजा इमैनुअल प्रथम ने भेजा था। इसे को किसने भेजा था? पुर्तगाली राजा इमैनुअल प्रथम ने भेजा था कि आप जाओ और भारत का समुद्री मार्ग का रास्ता पता करके आओ। यानी वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की रास्ता की खोज करने आया था, ना कि भारत की। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया? 1502 में दूसरी बार आया। 1498 में इसकी कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया रखा गया। 1498 में इसकी कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। 1500 में पेड्रो कैब्रल और बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा। 1500 में किसको भेजा गया? पेड्रो कैब्रल और बार्थोलोम्यू डियाज को, जो 13 जहाज लाए थे ये साथ में अपने। 1530 में पहली व्यापारिक कोठी कोचिन केरला में इसने खोली। 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर आया, फ्रांसीसी था, जो उसका नाम था दा अल्मीरा। ये फ्रांसीसी था। शांत जल नीति इसने अपनाई थी, कॉटेज पद्धति द्वारा इसने लागू किया था। सेकेंड कोठी कौन आया था? कुन्नूर आया था, तमिलनाडु में। सेकेंड गवर्नर देखेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, ये पुर्तगाली था। शक्ति का वास्तविक ये संस्थापक था। इसके बाद 1510 में गोवा को इसने जीता। आखिर जब ये अल्फांसो गवर्नर आया, सेकंड गवर्नर, तो इसने क्या किया? 1510 में गोवा को जीता। इसके बाद व्यवहार नीति इसने अपना ली। मुसलमान विरोधी था ये। गोवा में सती प्रथा को इसने क्या किया? खत्म कर दिया। 1511 में मलक्का तथा 1542 में हारमुज को इसने क्या किया? जीत लिया। तो आइए आगे क्लास देखते हैं। 1529 में नीनो डी कोना गवर्नर बना। नीनो डी कोना क्या बना? गवर्नर बना। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया गया। 1535 में द्वीप पर इसने क्या किया? अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। दमन और द्वीप हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन पर क्या किया इसने? अधिकार दमन पर कर लिया। दमन पर 1559 में। 1540 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। ईसाई की धार्मिक न्यायालय की इसने क्या करा? यानी कोर्ट की स्थापना करी। अब देखेंगे पुर्तगालियों की देन क्या क्या है, जो भारत में, मतलब इन्होंने जो अपने वहाँ से आए यहाँ पे अपना क्या छोड़ दिया। मतलब लेकर तो काफ़ी चीज़ें जाएंगे यहाँ से, तो कुछ वो भी यहाँ लाए हैं, तो उनकी क्या क्या देन है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की वजह से भारत में आई। आलू भारत में आया। टमाटर, मिर्च कैसे उगाई जाएगी, गन्ना कैसे किया जाएगा, तम्बाकू, पपीता, जहाज निर्माण, ये सब किसके कारण भारत में आया? पुर्तगालियों की देन है ये।
अब देखेंगे डच आएंगे। हॉलैंड के ये सभी निवासी थे डच लोग, तो ये डच लोग अब प्रवेश करेंगे। हॉलैंड का नाम अब नीदरलैंड हो चुका है, आप सभी जानते हैं। पहला डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियस द हाउटमैन, ये 1596 में आया था। डच कंपनी का नाम क्या था? बेरिंग द ओस्ट इंडीज, 1602 में ये भारत में आई थी। अदर नेम देखेंगे तो यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसका पूरा नाम क्या था? अदर जो नेम था इसका यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पे डाली? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, 1605 में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ डाली? पुलिकट, 1610 में। हॉलैंड के बैंक देखेंगे तो कौन कौन से हैं आए जो भारत में? 1609 में एक्सचेंज बैंक आया, 1634 में क्रेडिट बैंक ऑफ नीदरलैंड आया, 1623 में क्या हुआ? अब अमोनिया हत्याकांड हो गया। 1634 में सूरत में फैक्ट्री ओपन की इन्होंने आके डचनों ने। 1641 में मलक्का जीता इन्होंने। 1641 में विलिमीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ये एक फैक्ट्री इन्होंने खोली। 1645 में कराईकल तमिलनाडु में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। 1653 में चिनसुरा वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री इन्होंने खोली। 1659 में श्रीलंका को इन लोगों ने क्या किया? जीत लिया। अब देखेंगे 1663 में कोचीन केरल का बंदरगाह है, कोचीन केरल का, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया? केरल कोचीन को जीत लिया। डचों का पतन 1759 में बेदरा के युद्ध से हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की युद्ध हुई, अंग्रेजों से इनका युद्ध हुआ, तो इसमें डचों का पतन हो गया। 1759 में बेदरा के युद्ध में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की युद्ध में क्या हुई? विजय हुई थी। तो डचों का यहाँ से क्या हुआ? बेदरा के युद्ध में पतन होने लगा। 1588 में अल्मोड़ा विजय किया। अंग्रेजों ने स्पेनों को हरा दिया। पहला बेड़ा देखेंगे तो 1591 से 93 में जेम्स लकास्टर लेकर आए थे। दूसरा बेड़ा आया 1596 में बेंजामिन के नेतृत्व में, और तीसरा बेड़ा आया 1597 में जॉन मिल्डन के नेतृत्व में। 24 सितंबर 1599 को 24 मर्चेंट मिले जिनका समूह द मर्चेंट एडवेंचर कहलाया। यानी 24 सितंबर 1599 को 24 मर्चेंट मिले जिनका समूह क्या कहलाया? द मर्चेंट एडवेंचर्स। 125 शेयर होल्डर ने 72,000 पाउंड इकट्ठे किए। यानी इन लोगों ने मिलकर क्या कहा? हम यहाँ पर अपना व्यापार डालेंगे। तो 125 लोगों ने अपना शेयर यानी अपना पैसा इकट्ठा शेयर किया एक फैक्ट्री के लिए। तो 72,000 पाउंड को इन्होंने क्या किया? इकट्ठा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईडी में हुई। एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का एकाधिकार इन्हें प्रदान कर दिया कि जाओ आप 15 वर्षों तक आपका एकाधिकार है, आप कहीं पे भी मतलब कोई भी आयात निर्यात कर सकते हो विदाउट टैक्स। कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, यानी द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। इसके बाद एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर जारी किया था। हॉकिंस देखेंगे आया फिर भारत में 1608 में आया ये सूरत में। 1609 में ये आगरा पहुंचा। 1611 में ये वापस फिर चला गया। पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पे खुली? मछलीपट्टनम में 1611 में। पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ खुली? सूरत में 1613 में। भड़ोच में, ये अहमदाबाद आगरा के पास में, अहमदाबाद आगरा में है। तो सूरत 1623 में, भड़ोच में, अहमदाबाद में ये, और आगरा में इसकी पहली फैक्ट्री खुली। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने स्वर्ण फरमान जारी कर दिया। 1633 में हरिहर बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री इन लोगों ने खोल दी। 1639 में मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया? मद्रास को क्या किया? पट्टे पर प्राप्त कर लिया। 1640 में सेंट जॉर्ज फोर्ट बनवाया इन्होंने। कहाँ पर? ये मद्रास में। 1651 में हुगली के तट पर बंगाल में फैक्ट्री इन्होंने खोली। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई। यानी 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हुई? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। बम्बई दहेज में उसे मिला था। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। क्या किया? 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? 10 पाउंड के वार्षिक, यानी एक साल में 10 पाउंड आपको देना पड़ेगा किराए पर, इसे दे दिया। 1669 में गेराल्ड अंग्यार ने आधुनिक बम्बई की नींव डाली, यानी कि नवी मुंबई जिसे कहते हैं, उसे आधुनिक बम्बई की नींव किसने डाली? गेराल्ड अंग्यार ने। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री की क्लास में कहाँ तक का इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट किया। तो हमें आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो बेल आइकन को क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ऐसे ही हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।
अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।